सुधांशु त्रिवेदी, इस चर्चा की शुरुआत आपसे करते हैं। आप हनुमान चालीसा की बात कर रहे थे। उद्धव ठाकरे और शिवसेना तो गदा को बीच में ले आई है। वो कहते हैं हम गदाधारी हिंदुत्व हैं, हम बाला साहब वाले हिंदुत्व वाली पार्टी हैं। बीजेपी कौन होती है हमें सिखाने वाली? बीजेपी को तो हमने सिखाया है, बोनी है बीजेपी जो हमें सिखाएगी। देखिए, वो बात सही है कि बाला साहब ठाकरे जी को हम लोग वरिष्ठ मानते थे, उनको हम नहीं सिखा सकते हैं। परंतु आज देखा जा सकता है कि जिसको एक गदाधारी कह रहे हैं वो नहीं, दो दो लोगों की गदा में फंसे हुए हैं। तो उनकी जो मजबूरी है, जो उनकी विवशता का हिंदुत्व है, वो हम लोग अच्छी तरह समझ सकते हैं। भाई, ये उस हिंदुत्व के साथ है, उस पार्टी के साथ जो मुस्लिम लीग के साथ भी गठबंधन में है। ये उस गठबंधन में जिसका बंगाल में पीरजादा अब्बास सिद्दीकी की पार्टी फुरफुरा शरीफ के गद्दी नशी के सजदे में है। ये उस गठबंधन में है जो कि बदरुद्दीन अजमल के साथ गठबंधन में है असम में। ये उस गठबंधन में है जो आज भी याकूब मेनन की जुडिशियल किलिंग, अफजल को हालात का मारा, जाकिर नायक को शांति का मसीहा, इशरत जहां को बेटी, हाफिज को साहब, ओसामा को जी मानते हैं और छत्रपति शिवाजी महाराज जिनकी की विरासत के ये अपने को एकमेव स्वघोषित स्वयंभू उत्तराधिकारी मानते हैं, उन पे अत्याचार करने वाले, औरंगजेब को किताबों में महान लिखने वाले, उसके नाम पर सड़क बनाने वाले और नाम हटने पर इनके विधायकों द्वारा छाती पीटने वालों के साथ हैं। तो कोई भी समझ सकता है कि कौन किसके साथ है। और एक ऑन द लाइटर नोट में कह दूं, जो उन्होंने बात कही, मैं विनम्रता स्वीकार करता हूं अमीश जी, घंटा अनिवार्य अंग है। हर मंदिर में घंटा होता है। गदा की आवश्यकता सिर्फ लड़ने के लिए पड़ती है, परंतु कोई भी पूजा अर्चना मंदिर के प्रथम द्वार पर घंटनाद के बगैर नहीं हो सकती। तो समर्पण श्रद्धा का पहला प्रतीक है घंटा। और गदा हमारे जिन जिन देवी देवताओं के पास है, हनुमान जी के पास भी है गदा, भगवान विष्णु के पास भी है जिसको कौमुदी गदा कहा जाता है, और वो भीम के पास भी है। तो वो युद्ध लड़ने के लिए गदा की आवश्यकता है। और सदा सर्वदा वह ध्वनि जिसके की द्वारा आपका अंतर्मन जागृत हो सके, उसके लिए घंटनाद की या घंटे की आवश्यकता है। जी, मैं रुक करता हूं शिवसेना का किशोर तिवारी का। किशोर तिवारी जी, एक सवाल का जवाब दीजिए। आपने बोला कि हमें हेकड़ी दिखाने की जरूरत नहीं है, ये कहने की आवश्यकता क्यों पड़ी? और आपको ये क्यों कहने की आवश्यकता पड़ी कि हम घंटाधारी नहीं, हम गदाधारी हैं? और बीजेपी ने पलटवार किया कि आपको अजान से तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन सारी दिक्कत हनुमान चालीसा से खड़ी हो गई है और आप इच्छाधारी हैं। वो तो बोलेंगी। देखो, इस सब बात चालू हुआ कि हमने चुनाव इनके साथ लड़ा और सरकार बाद में कांग्रेस और राष्ट्रवादी के साथ बनाई। सरकार बनाने के अंदर विवाद हुआ मुख्यमंत्री पद के लिए। ये महबूबा मुफ्ती के साथ जाते हैं, इन्हें कोई विवाद नहीं होता। ये नागपुर की म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन में मुस्लिम लीग के साथ मेयर बनाते हैं, इनको कुछ नहीं होता। मैं अभी बता रहा हूं कि कांग्रेस और राष्ट्रवादी कांग्रेस के साथ जाने से हम क्या हिंदुत्व छोड़ दिए? हमने हिंदुत्व नहीं छोड़ा। नहीं तो आम जनता में लाउडस्पीकर वाले अजान का मुद्दा है, ना ही तो हनुमान चालीसा पढ़ने पे किसी को भी एतराज नहीं है। नवनीत राणा और रवि राणा, इन्होंने सामूहिक हनुमान चालीसा पढ़ा और लोगों ने उसको सहारा भी मंदिर में जाके। लेकिन आप अगर बोलोगे, डॉक्टर साहब भी अगर ये बोलेंगे कि आपको अगर एक आप बताइए, और एक बात आप मुझे बताइए कि आपने बोला कि कोई मुद्दा ही नहीं है। अगर कोई मुद्दा नहीं है तो उद्धव ठाकरे को बोलने की आवश्यकता क्यों पड़ी? कोई मुद्दा ही नहीं है तो उद्धव ठाकरे साहब को बोलना ही नहीं चाहिए था। उन्होंने बोला पिछले कुछ दिनों से बीजेपी कह रही है कि शिवसेना ने हिंदुत्व छोड़ दिया है। अगर मुद्दा नहीं है तो उद्धव ठाकरे बोले क्यों? मुद्दा था तभी तो बोले ना। अरे भाई, बवाल अगर होता है और भूमिका का विषय आता है तो हम लोग हिंदुत्व के लिए, और हमारे हिंदुत्व का प्रमाण पत्र डॉक्टर सुधांशु त्रिवेदी दे, इसकी भी आवश्यकता नहीं। हमने बीजेपी से नाता तोड़ा, हम जनता में जाएंगे और जनता निर्णय लेगी, ये फाइनल है। अभी दूसरा जो है नहीं, बीजेपी ठीक है। मैं सुधांशु और मोहित कंबोज, क्योंकि मोहित कंबोज भी मेरे साथ जुड़े हैं जो कि महाराष्ट्र की राजनीति से ताल्लुक रखते हैं। मोहित कंबोज, सुधांशु त्रिवेदी पहले आप बोल लीजिए। ये 1000 लाउडस्पीकर दिए, बस एक लाइन में। जी सुधांशु, बस एक लाइन में
मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि आज शिवसेना की यह स्थिति हो गई है कि शाहीन बाग के धरना देने वाले लोग लोगों के घरों के बाहर बैठ जाएं तो वो सेक्युलरिज्म का सुंदर संगीत और लोकतंत्र की अभिव्यक्ति और अधिकारों की रक्षा है, और कोई केवल ये कहे दे कि हम आपके घर के बाहर आके पाठ करेंगे और फिर विड्रॉ भी कर ले, तो वह राष्ट्रद्रोह है, वो सिडिशन है। ये जो अंतर है ये बहुत स्पष्ट दर्शा रहा है कि कौन किस रूप में जाकर खड़ा हो गया। एक किशोर तिवारी कहना चाहते हैं जी एक लाइन सुनिए। मुंबई में गेटवे ऑफ इंडिया पे जब शाहीन बाग आंदोलन सीए के धरना देने वाले फ्री कश्मीर के पोस्टर लगाएंगे तो शिवसेना कहेगी फ्री कश्मीर का मतलब है फ्री इंटरनेट, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री एजुकेशन। आप सोचिए कितना बेहतरीन एक्सप्लेनेशन देते हैं। जनता इतनी भोली और इतनी नासमझ नहीं है कि उनको समझ ना पाए। जो लोग ऐसा एक्सप्लेनेशन देते थे वो आज हिंदुत्व का एक्सप्लेनेशन देंगे तो उनकी समझ के बारे में देश की जनता की समझ बहुत स्पष्ट हो चुकी है।